इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर जमशेदपुर गोलमुरी मंडल की तरफ से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। यह रक्तदान अटल स्मृति रक्तदान शिविर के नाम से आयोजित किया गया, जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। बता दें कि शहर में जगह जगह रक्तदान शिविर और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज अटल जी के जयंती पर अटल जी आज 101वीं जयंती है और लगातार 22 वर्षों से इस आदरणीय महामानव भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि देते हुए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, समर्थक है, शुभचिंतक है, वो अपने रक्त से आदरणीय अटल जी को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। क्योंकि अटल जी ने ही झारखंड राज्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन हो रहे थे, लेकिन सिर्फ आंदोलन की तरह हो रहे थे, उसको मूर्त रूप देने का काम आदरणीय अटल जी ने किया था। तो अटल जी को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं आज उनको रक्तदान करके, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है और रक्त के दान से हम 3 जिंदगियां बचाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के टाइम पर अगर कोई अपने शरीर का रक्त का दान करके दूसरों मानव की सेवा, जो अटल जी ने पूरे जीवन भर किया था कि मानव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस मानव सेवा कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं और अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको डोनेट करना चाहिए। मैंने अपने पापा से सीखा है, उन्होंने 33 टाइम्स डोनेट कर दिया है, तो इसलिए मुझे उन्होंने प्रेरित किया ब्लड डोनेशन के लिए। तो आज मेरा पहला टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज खबर चाईबासा से है, जहां सोनापोस पंचायत के बड़ा बेलमा मुखिया टोला में आदिवासी हो समाज युवा महासभा ने 1 और 2 जनवरी को पिकनिक न मनाने के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजाबास, जगन्नाथपुर और खरसावा जाने की अपील की। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बिरुवा ने बताया कि 1 और 2 जनवरी को ब्रिटिश शासन और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठाने वाले आदिवासी हो समाज के लोग शहीद हो गए थे। इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने की अपील की गई है, ताकि पिकनिक मनाने से शहीदों का अपमान ना हो। सभा में कई समाजसेवी और सदस्य भी मौजूद रहे। बोकारो कोर्ट परिसर में आज तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिवक्ता घनश्याम नारायण के नेतृत्व में नवनिर्मित हनुमान मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ, जहां तुलसी माला का पौधारोपित किया गया और इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुरोहित द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई गई। घनश्याम नारायण ने बताया कि तुलसी का पौधा वायुमंडल को शुद्ध करता है और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। उन्होंने प्लास्टिक के फूलों के उपयोग से बचने की अपील की है। कार्यक्रम में अजीत कुमार ठाकुर, विजय कुमार, राम बाबू सहित अन्य अधिवक्ता शामिल हुए। पूरा विश्व में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। आज हम लोग हिंदुस्तान के लोग, सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। पूरे विश्व में सुख समृद्धि आए, इसके लिए आज हम लोग पूजा अर्चना किए हैं आज माता का, और तुलसी की स्थापना किए हैं। आज हम लोग बोकारो अधिवक्ता संघ में आज हम लोग तुलसी माता का स्थापना किया मंदिर में। समृद्धि आए, अच्छे दिन आए, सभी की मनोकामना पूर्ण हो तुलसी माता के द्वारा। आज हम लोग यही मनोकामना के इच्छा रखते हुए सभी को हम ये किए। जमशेदपुर में टाटा स्टील और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने टाटा ओपन 2025 के आयोजन की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 25 से 28 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन शहर के बेलडी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में किया जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है, जो इसे 2025
पीजीटीआई सीजन का अंतिम बड़ा टूर्नामेंट बनाती है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में 126 पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं देश और विदेश के कई दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। इस अवसर पर टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वीपी डीबी सुंदरा रमन ने कहा कि खेलों के माध्यम से प्रतिभा को बढ़ावा देना टाटा स्टील की परंपरा रही है। जैसे मैं बता रहा था, ये 2 करोड़ का ये टोटल प्राइज मनी है। इसमें अभी 126 प्लेयर्स जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो, खेल रहे हैं। और उसमें पहले 2 दिन के बाद आउट ऑफ 126 50 प्लेयर्स को हम लोग कट ऑफ है। 50 प्लेयर्स नेक्स्ट 2 दिन खेलेंगे। और ये 50 प्लेयर्स जो है 2 करोड़ का जो राशि है उसी के लिए वो लोग खेलेंगे। और फर्स्ट प्राइज जो विनर है, नंबर 1 है, उनको 15% मिलेगा। लाइक दैट देयर इज अ टेबल, वो आपसे शेयर करेंगे। हम लोग हर साल इसको कर रहे हैं। ये 18th एडिशन है, आप समझिए कि 18th ईयर है हम लोग इसको कर रहे हैं। बीच में हम लोग उसका नाम दिया था पीजीटीआई टाटा टूर चैंपियनशिप। अभी इसका नाम है टाटा ओपन। टाटा ओपन का नाम से शुरू हुआ, अभी हम लोग टाटा ओपन का नाम से अभी इसको कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारा बेल्डी और गोलमरी कोर्स दोनों में ये मैच होगा। और कभी 9 होल्स करके खेल सकते हैं, नहीं तो 18 होल्स कर भी खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट 4 डेज जो है इज रियली फॉर एवरीवन, जो भी गोल्फ अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जिसको गोल्फ से कोई मतलब नहीं, वो भी आकर आराम से देख सकते हैं। बिकॉज हमारा दोनों कोर्सेज डन अप, पीपल कैन कम एंड एंजॉय दैट। और दूसरा कि मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से जो है गोल्फ को और बढ़ावा मिले, ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन कम। क्रिसमस के मौके पर जमशेदपुर में खुशियों की बौछार देखने को मिली है, जब समाज सेवी पप्पू सरदार सांता क्लॉज के रूप में सड़कों पर नजर आए। उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी सेंटा का रूप धारण कर शहरवासियों के बीच खुशियां बांटी। पप्पू सरदार जो स्वच्छता अभियान और सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय रहते हैं, क्रिसमस के अवसर पर बच्चों और राहगीरों को उपहार दिए, जिससे शहर में उत्साह का माहौल बन गया। लोगों ने इस अनोखी पहल की जमकर सराहना की और इसे एक अद्वितीय तोहफा माना। करुणा, सेवा और प्रेम की मूर्ति प्रभु यीशु का जन्मोत्सव बुधवार की रात पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। मसीही समुदाय के लोग विभिन्न चर्चों में इकट्ठा हुए और रात भर उत्सव का माहौल बना रहा। पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के चर्चों में आराधना और मिस्सा अनुष्ठान हुआ। मध्यरात्रि में चर्चों की घंटियां बजी और सभी ने एक दूसरे को ईसा मसीह के जन्म की बधाई दी। संत पॉल्स चर्च, संत मारिया गिरजाघर सहित अन्य चर्चों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। सेंट मैरीज चर्च में आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने रात्रि में आराधना कराई। झारखंड आंदोलन के जननायक शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर आज पूरे राज्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिष्टुपुर स्थित गेस्ट हाउस के समीप शहीद की प्रतिमा पर विधायक सविता महतो सहित कई पूर्व विधायक और झामुमो के वरिष्ठ नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। यह स्थल वह जगह है जहां शहीद निर्मल महतो की हत्या हुई थी। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके अलावा कदमा उलियान स्थित शहीद के समाधि स्थल पर भी श्रद्धांजलि दी गई। हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद किया जाता है। ये भी जाए आज का दिन में अगर निर्मल दा को देखा जाए और जिस समय घटना हुआ होगा तो उस समय शायद हम लोग इस धरती पे जन्म नहीं लिया होंगे। और उनके इतिहासों को, उसके कहानियों को, उसके आंदोलन को अगर देखा जाए वर्तमान पीढ़ी में हम लोग सभी को ही प्रेरित हैं कि ऐसे संघर्ष करते हुए यहाँ के जल जंगल जमीन के साथ साथ ये झारखंड अलग राज्य के लिए जो इस क्षेत्र के आंदोलन को स्वरूप जो लकीर खींचे थे, शायद हम लोग जितने भी सेवा कामना करते हुए आगे भी जाए कमी रहेगा।
यही है कि उन्हीं के बलिदान से, उन्हीं से शहीद से ही आज झारखंड बन पाया है। और उनके जो इच्छा था, आशा थे, अपेक्षा था, वो सभी हम लोग वर्तमान सरकार में रहते हुए कामों को काम करने का काम करेंगे और सहायक गरीबों का सेवा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अन्याय पे आवाज़ बुलंद करके हक दिलाने का काम करेंगे। जो उनके आदर्श पर थे उस पर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला दिन में हमारा युवा वर्ग को इनके संदेश पहुंचा के और उनको भी इनके मार्ग पे चलने का बात करेंगे। आज का दिन में जमशेदपुर में झारखंड आंदोलन के जन नायक शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर आम से लेकर खास लोगों ने शहीद निर्मल महतो को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बिष्टुपुर में उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक सविता महतो, विधायक मंगल कालिंदी समेत कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसी स्थल पर शहीद निर्मल महतो की हत्या हुई थी और हर वर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर सभी उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन करते हैं। इस दौरान शहीद की याद में सभी ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया। 75 में दादा का जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए और सभी यहाँ पर समाधि स्थल और जहाँ पर उनकी घटना हुआ वहाँ पर श्रद्धांजलि के लिए सभी हमारे विधायकगण, पूर्व संसद, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण सभी अपना झारखंड से, बंगाल से और आए हैं और सब अपना पूरा राज्य में, प्रखंड और पंचायत में भी श्रद्धांजलि एक दादा को दे रहे हैं। इस बार हमारे अभिभावक जो हमारे पार्टी के हम माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जो नहीं रहे, शिक्षा मंत्री रामदास सर जो नहीं रहे, इसी के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं हो रहा है, खाली ऐसे ही श्रद्धांजलि। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजनगर प्रखंड के कूनाबेड़ा चौक पर गुरुवार को झारखंड आंदोलन के अमर शहीद निर्मल महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम सिंह हेम्ब्रम ने की। शहीद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वरिष्ठ नेता विशु हेम्ब्रम समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने शहीद के योगदान और बलिदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं। आज हम लोग कूनाबेड़ा चौक में दादा शहीद निर्मल महतो की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग माल्यार्पण समारोह रखे हुए थे। इस तरह माल्यार्पण समारोह रखने और इस तरह महापुरुषों का जयंती मनाने से कम देश दुनिया के सशक्त प्रशस्त बुद्धिजीवी और नागरिकों को जो जल जंगल जमीन का जो बीड़ा उठाए थे निर्मल दा, उनको बचाने का संकल्प और प्रेरित करने का एक ये मिलता है, माने इंस्पायर होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग प्रत्येक साल निर्मल दादा का जयंती मनाते आ रहे हैं। बोकारो में आज क्रिसमस की धूम छाई हुई है। नगर के विभिन्न चर्चों में ईसाई के अनुयायी जमा हो क्रिसमस की खुशियों को साझा किया। वहीं लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। चर्च में ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर ईसाई समुदाय में लोगों का उत्साह दिखाई दिया। क्रिसमस के पर्व पर मीडिया से बात करते हुए फादर ने कहा कि 25 दिसंबर एक शुभ दिन है, जब ईश्वर ने ईसा को मनुष्य की खोज के लिए भेजा था। जमशेदपुर में पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 23 और 24 दिसंबर की रात्रि में उनकी गिरफ्तारी की है। इसका खुलासा करते हुए जमशेदपुर सिटी एसपी ने कहा कि गिरफ्त में आए अपराधियों ने आदर्श नगर में युवती के साथ छेड़छाड़ की थी
और इसी के रोष में इन चारों अपराधियों ने शिवम मिश्रा की हत्या की योजना बनाई थी। इनके खिलाफ 11 मामले पहले से दर्ज हैं और इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। फिलहाल चारों अपराधियों को पुलिस ने न्याय हिरासत में भेज दिया है। 2025 को जो अर्ली मॉर्निंग होगा 23 का लेट नाइट, हमें सूचना मिला कि ओलीडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुर्दा मैदान करके जो जगह है वहां पे 4 लड़के अड्डेबाजी कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि उनके पास हथियार भी हो सकता है और वो उसी आपराधिक घटना को कारित करने की मंशा में। तो इसको सत्यापन करने के लिए डीएसपी पटमदा के अंडर एक टीम बनाई गई जिसमें अहम भूमिका थी ओलीडी ओपी प्रभारी शारिक की। उसमें इनको हमने अच्छे से घेराबंदी किया और जो 4 लड़के थे जब भागने की प्रयास करते उनको पकड़ लिया गया। चारों से जब नाम पता पूछा गया तो एक मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती गोलमुरी का रहने वाला है, विकास मंडल ओलीडी का रहने वाला है, अंकित सिंह उर्फ बंगाली ओलीडी का रहने वाला है और प्रिंस कुमार शर्मा उर्फ शूटर ये भी ओलीडी का रहने वाला है। ये 4 लड़कों के जब हमने अच्छे से तलाशी ली तो मोनी मोहंती के कमर से हमें एक 7.65 mm का देसी पिस्टल मिला और गोलियां मिली। इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 21 दिसंबर को शाम में ये शिवम मिश्रा के घर पे गए थे। शिवम मिश्रा के ऊपर एलिगेशन था कि उसने मोनी मोहंती की भगिनी के साथ छेड़खानी की थी। तो ये चारों लड़के गए थे शिवम मिश्रा के घर पे उसकी गोली मारने के लिए। उस दिन शिवम मिश्रा उनको घर पे नहीं मिला था तो शिवम मिश्रा के दादाजी को उनके द्वारा हथियार दिखाया गया था और बहुत डराया धमकाया गया था। और कल रात में लोग फिर से इकट्ठा हुए थे ताकि शिवम मिश्रा जहां भी दिखेगा उसको गोली मार दी जाएगी। बट क्योंकि पुलिस को सूचना मिल गई थी, हम लोग अड्डेबाजी के ऊपर रेगुलर अपने स्पाइस के थ्रू नजर रखते हैं, हमें सूचना मिल गई थी तो इसमें हमने इस आपराधिक घटना को भी रोकी है और इन चारों को हम जेल। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।